For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का इस्तेमाल करने के बाद हम डेरिवेशन को काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा डेरिवेशन काफ़ी इजी हो जाता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जरिए हमें चार चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड, नंबर सेकंड डायरेक्शन, नंबर थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन और लास्ट नंबर 4 लॉ ऑफ साइन। ये जो टॉपिक है हमारा, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन भी है, इसमें रीजनिंग भी होती है, लेकिन ये सारा काम आपको एक बेसिक डायग्राम के जरिए करना है। वो डायग्राम ही है जो इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है वो डायग्राम, किस तरीके से बना सकते हैं। डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मीनिंग क्या है। जब दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक पार्टिकल पर एक्ट करते हैं, सिंगल पॉइंट पर एक्ट करते हैं कोई दो वेक्टर, तो वहां पर जो डायगोनल होता है, ठीक है, उन दो वेक्टर का इस्तेमाल करके जो आपने पैरेललोग्राम मेंटेन किया है, वहां पर जो डायगोनल होगा उस डायगोनल को हम रिजल्टेंट के जरिए दिखाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखते हैं डायग्राम में। ये कोई आपने ए वेक्टर दिखाया, इसी पॉइंट पर आप इस तरीके से बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट एक था। आप इनको को इनिशियल वेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। यहां पर आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डालेंगे आप, क्लियर। देखिए आपको शेप को देखने पर लग भी रहा होगा कि हाँ भाई ये पैरेललोग्राम बन गया है। पैरेललोग्राम में क्या है कि दो वेक्टर यहां पर हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। और पैरेललोग्राम हमें क्या समझाता है, या पैरेललोग्राम के स्टेटमेंट में हमें क्या मालूम होना चाहिए, कोई दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है और उन दो वेक्टर्स का इस्तेमाल करके आप एक पैरेललोग्राम को मेंटेन करते हैं, और उस पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होता है उस डायगोनल को हमें इस तरीके से दिखाना होता है जिससे कि हम उस डायगोनल की लाइन को एज अ रिजल्टेंट बता सकें। आपको मालूम है ना रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है। रिजल्टेंट किसी भी ट्रायंगल की एक उस साइड को कहा जाता है जो बाकी दोनों साइड के सेम ऑर्डर के जस्ट अपोजिट रहती है। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, क्लियर। अब किसी ट्रायंगल की दो साइड को आपको सेम ऑर्डर में बनाना होता है। किस तरीके से, देखते हैं जरा। ध्यान से देखिएगा, ये बी वेक्टर इस ऑर्डर में जा रहा है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, बी वेक्टर, ठीक। ये ए वेक्टर है तो ये हमारा ए वेक्टर माना जाएगा। तो दोनों का सेम ऑर्डर है, ये इसके इक्वल है, तो ए वेक्टर इस तरीके से चल रहा है और बी वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो दोनों का ऑर्डर क्या माना जाता है, सेम माना जाता है। और जब किसी ट्रायंगल की दो साइड सेम ऑर्डर में होती हैं तो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड अगर आप अपोजिट ऑर्डर में बना देते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट। देखिए कुछ इस तरीके से, क्लियर। तो ये क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट। सिंबल क्या होता है इसके लिए, आर वेक्टर। ये हमारा एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री,
90 डिग्री के सामने की लाइन को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये बेस और ये हाइट। अब हम यहां पर कुछ पॉइंट्स डाल रहे हैं जिससे कि हम इसको यूज करने में कंफर्टेबल रहें। कुछ आप डाल दीजिए इसको। O, C, D, E, F। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है? यहां पर भी एक परपेंडिकुलर डालना होगा। इस पॉइंट को आप बोल दीजिए M। एंगल्स क्या होंगे? रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको हम लेते हैं बीटा, और यहां पर एंगल होगा हमारा थीटा ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है ये आपका रहेगा अल्फा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो गया है। और आपने नोटिस किया होगा हमने इस पूरे डायग्राम की स्टार्टिंग किस तरीके से की? सिर्फ दो वेक्टर का इस्तेमाल करके, और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब जिन दो वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। दो से ज्यादा भी पॉसिबल है वैसे तो, लेकिन यहां पर दो वेक्टर का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या है हमारे पास? को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमने ये पूरा डायग्राम तैयार कर लिया है। तो ये तो हमारा डायग्राम हुआ। अब इस डायग्राम के जरिए हमें चार चीजें निकालनी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और वो चार चीजें क्या है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज ये सिंबल रह गया है, चलिए बना लेते हैं इसको। तो फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। देखिए मैग्नीट्यूड क्या चीज, किसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले हम? वो है आर। आर मींस रिजल्टेंट। तो मैग्नीट्यूड हमें जब फाइंड करना होता है तो हमें कुछ ट्रायंगल को ध्यान रखना होगा। याद रखिएगा आप भी कि इस पूरे डेरिवेशन को या किसी भी डेरिवेशन को फुल्ली हम याद नहीं करते हैं, उसको लर्न नहीं करना होता है। हमें सिर्फ टारगेट देखना होता है कि क्या चीज निकालनी है। अगर कोई डायग्राम है तो उसको ध्यान रखना होता है, और खास चीज कि किस तरीके से, कौन से ट्रायंगल का इस्तेमाल करके, कौन से मेथड का इस्तेमाल करके, स्टार्टिंग स्टेप क्या है जिसके जरिए हम उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इन चीजों को ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम ये जो छोटे वाला ट्रायंगल बन रहा है इसको लेंगे, CDE। इन ट्रायंगल CDE। अब देखिएगा जरा, CDE इस ट्रायंगल से हमें क्या कैलकुलेट करना है? साइन थीटा। क्या निकालने वाले हैं हम? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू में, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? ED डिवाइड बाय क्या? CD ले या क्या लेना चाहिए हमें? EC। सोचिए जरा, हाइपोटेनस क्या है हमारा? EC। तो इसका मतलब ED डिवाइड बाय CD नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? ED डिवाइड बाय EC। ED डिवाइड बाय EC। यहां पर आप सिंबल रखने वाले हैं। आपको मालूम है कि OF B वेक्टर है, तो CE क्या होगा? B वेक्टर। वेक्टर फॉर्म का जरूर याद रखिएगा। वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको? कि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आपको एक एरो मेंशन करना होता है किसी भी सिंबल पर। अगर आपने किसी सिंबल पर ये एरो मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वो? एक वेक्टर क्वांटिटी। और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू में ईडी डिवाइड बाय ईसी। सिंबल क्या लेंगे, ईडी की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, है ना, लेकिन ईसी कितना है, बी वेक्टर, ईडी इक्वल बी वेक्टर साइन थीटा, बी वेक्टर साइन थीटा। ये हमने ईडी कैलकुलेट कर लिया है यहां पर। नेक्स्ट कुछ नंबर डाल दीजिएगा आप इसको। नंबर फर्स्ट, हमने यहां से ईडी कैलकुलेट कर लिया है, इसी तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं, कॉस थीटा, सेम ट्रायंगल से कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में, बेस अपॉन क्या आएगा, देखिए ट्रायंगल कौन सा चल रहा है, ई सी डी। इस ट्रायंगल से जब आप कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच में बी क्या है हमारे पास, बेस, बेस मींस सी डी, और हाइपोटेनस मींस ई सी। क्लियर, वैल्यू किसकी है हमारे पास, ई सी की, तो आप यहां से सी डी कैलकुलेट कर लेंगे, तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। क्लियर, बी वेक्टर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा। ये हमारे पास सी डी और ई डी हमने कैलकुलेट कर लिया है। किस तरीके से किया है वो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक बार साइन थीटा लेकर और एक बार कॉस थीटा की हेल्प से। ट्रायंगल कौन सा रहेगा हमारे पास, सी डी ई। हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, हम इस कंप्लीट ट्रायंगल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, पर हमारा टारगेट क्या चल रहा है, क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर निकालना चाहते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या है इसके नाम, ओ ई डी, ओ ई डी। ओ ई डी ट्रायंगल में देखिए यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं आप। ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है, आप जानते ही हैं सब। ओ ई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ओ ई, ये हमारा आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी के प्लेस पर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, ओ सी प्लस सी डी। ओ सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ए वेक्टर, और सी डी के प्लेस पर हम वैल्यू ले लेंगे यहां से। तो मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ओ डी के प्लेस पर क्या किया हमने, फ्रैक्शन कर दिया है, ओ सी के प्लेस पर हमने डाला ए वेक्टर प्लस सी डी की वैल्यू है हमारे पास बी वेक्टर कॉस थीटा। लेकिन देखिए ये ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, और इसका स्क्वायर क्या लगाना मैंने, इसका स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें आइडेंटिटी लगानी होगी, प्लस ईडी। ईडी क्या है ये, लेकिन ईडी का क्या करना है, स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करके लिखने वाले हैं अब हम बी वेक्टर का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये चीज आ गई है। अब हमें इसको ओपन करना है, आर वेक्टर हमने यहां से स्क्वायर हटा दिया है। जब हम लेफ्ट साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने की साइड क्या आ जाता है, रूट का साइन आ जाता है ना, इस तरीके से। यहां पर क्या आ गया, ये ऐसे अंडर रूट का आप साइन लगा देंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 2ab, 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर? ये चीज आ गई, लेकिन आपको पता है रूट का जो साइन है वो इस कंप्लीट पर आ रहा है, तो ये भी अंडर रूट के अंदर रहेगा प्लस बी वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा, बी वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये सारी चीज रूट के अंदर आ रही हैं, आप ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और हमारा ये बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहां से बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचने वाला है ब्रैकेट के, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो भी प्लस में है। तो मैथ्स की आइडेंटिटी आपने यूज की है ना पहले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो उसी का हम यूज करेंगे अभी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू में अंडर रूट का साइन लगाएंगे, ए वेक्टर का स्क्वायर, क्लियर, और बी वेक्टर कॉमन ले लिया हमने यहां से, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना बचने वाला है 1, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस ये तो सॉल्व हो गया है, ये बचा हुआ है अभी 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या निकल कर आया, मैग्नीट्यूड। थोड़ा इसको बड़ा करके लिख देते हैं यहां पर। तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया है ना। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ पाएगा इसमें, है ना। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला है। अब देखिएगा ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन। 4 चीजों में से अभी सिर्फ हमारी एक ही चीज हो पाई है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड, नेक्स्ट हमारा नंबर आता है डायरेक्शन के लिए। नंबर सेकंड डायरेक्शन। क्लियर? हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन जब आपसे बोलता है फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, हमेशा tan बीटा। क्या कैलकुलेट करेंगे हम, tan बीटा। अब आप सोचिए कि इस पूरे ट्रायंगल में जो बड़े वाला ट्रायंगल है OED, ठीक है, बल्कि हम यहां पे पहले ट्रायंगल लिखते हैं ना, तो इससे डाउट नहीं होगा हमें कि भाई ये एक डायरेक्ट कहां से आ गया। इन ट्रायंगल OED tan बीटा क्या होगा, पहले आप फार्मूला सोचिए ट्रिग्नोमेट्री से कि क्या फार्मूला हो सकता है इस पूरे बड़े ट्रायंगल में। अगर हम tan बीटा निकालना चाहते हैं तो tan का क्या फार्मूला होता था, परपेंडिकुलर सोचिए अपॉन बेस। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ED, और बेस क्या है OD। ED की क्या हमारे पास कोई वैल्यू थी, देखिए यहां पर हमने ED कैलकुलेट किया था, तो बी वेक्टर साइन थीटा, इसको पुट करने वाले यहां पर, बी वेक्टर साइन थीटा। OD इक्वल में क्या है, OC प्लस CD, लेकिन OC की वैल्यू तो हमें मालूम है, A वेक्टर प्लस CD हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, B वेक्टर कॉस थीटा। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो हमने अभी फाइंड किया है ये क्या है, डायरेक्शन। क्या फाइंड किया हमने, नंबर सेकंड डायरेक्शन।
इसको भी सेम उसी पैटर्न में रखेंगे, जिससे कि हमें बाद में प्रैक्टिस के दौरान ध्यान रहे कि हाँ हमने फर्स्ट चीज़ कैलकुलेट कर ली है, सेकंड हमारे पास आ गया 10 बीटा। अब नंबर थर्ड में हम फाइंड करने वाले हैं क्या चीज़ है वो, लॉ ऑफ कोसाइन। नंबर थर्ड, लॉ ऑफ कोसाइन। देखिए लॉ ऑफ कोसाइन बहुत इजी है। आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला था, अगर हम इस मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते हैं तो आपने क्या करना होता है, स्क्वायरिंग दिखानी होती है दोनों साइड। आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए वेक्टर स्क्वायर, इसी तरीके से बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। देखिए हमने रूट नहीं लगाया, हमने रूट का साइन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास LHS की तरफ जो आर वेक्टर था, जो रिजल्टेंट था, उसमें हम स्क्वायर लगा चुके हैं, इसलिए यहां पर रूट नहीं है। या फिर आप ऐसा कह दीजिए कि हमने जो मैग्नीट्यूड वाले स्टेप से स्टार्ट किया है इसको, पहले आप उसको लिख देना। तो आप क्या लाइन डालेंगे फिर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड LHS एंड RHS, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का साइन हमारा हट जाएगा और आपका लेफ्ट साइड में आर वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा। बात वही है, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसको। अब यहां से हमें कॉस निकालना है। कॉस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आर वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये यहां तक जो चीजें थी हमारे पास दोनों दूसरी साइड जा चुकी हैं और इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाया हमने। लेकिन कॉस थीटा के मल्टीप्लाई में 2ab, 2a वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू में कॉस थीटा। तो ये हमारा एक थर्ड स्टेप क्लियर हो गया है, और वो क्या है, कॉस थीटा फाइंड करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ कोसाइन। तो ये तीन चीजें हम कैलकुलेट कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और लॉ ऑफ कोसाइन। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप वो क्या है हमारा, लॉ ऑफ साइन। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ साइन कैसे निकालते हैं इसको। ये थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा भी नहीं है, पर हाँ बाकी सबसे थोड़ा अलग है। लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, 4 ट्रायंगल लेने होते हैं। फर्स्ट राउंड में हम 2 ट्रायंगल लेकर चलते हैं, ये छोटे वाला ट्रायंगल और एक ही हमारा बड़े वाला ट्रायंगल। लेकिन याद रखिएगा हर ट्रायंगल में से हमें साइन ही कैलकुलेट करना है, कॉस के बारे में सोचना भी नहीं है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि भाई हेडिंग में हमारे पास साइन लिखा हुआ है, तो साइन के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ECD साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ED, और हाइपोटेनस है EC। आप इसको जब सॉल्व करने वाले हैं तो उससे क्या रिजल्ट में आएगा आपके पास, ED इक्वल में B वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से आपने साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया है। फिर आप ये बड़े वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल OED। इस ट्रायंगल में देखिए आप ध्यान से, फिर से साइन, लेकिन इस बार एंगल क्या रहेगा हमारे पास, बीटा, साइन बीटा। साइन बीटा का सेम फार्मूला वही, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या रहेगा, ED, और हाइपोटेनस क्या रहेगा,
इस बार आर वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ओ ई था परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा, तो इसलिए हमने उसके प्लेस पर आर वेक्टर डाल दिया है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ई डी इज इक्वल टू आर वेक्टर मल्टीप्लाई में साइन बीटा, ठीक है। कुछ आप नंबर डाल सकते हैं यहां पर, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों में कुछ कॉमन चीज है, और वो क्या है? ईडी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बी वेक्टर साइन थीटा इक्वल में आर वेक्टर साइन बीटा, ठीक है। तो ये हमने एक रिलेशन बना लिया है फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब अगर आप इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइड बाय साइन बीटा इक्वल में आर वेक्टर डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। इसको कुछ नंबर डालते हैं यहां पर, क्योंकि इन सभी का यूज करना होगा हमें लास्ट में। अब हमें क्या करना है, ये जो छोटे वाले ट्रायंगल थे, ये जो लाइन थी ना एम सी, इसने इस पूरे ट्रायंगल को ओ ई सी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, तो उसी का हम यूज करने वाले हैं। इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी क्या निकलेगा यहां से? साइन बीटा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान से सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए, आप इसको थोड़ा घुमाकर देखिए, ये जो ट्रायंगल है ओ एम सी, यहां पर बेस क्या है? ओ एम, ठीक है। चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं। साइन का पहले फार्मूला सोचिए आप, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ओ एम क्या है हमारे पास? बेस, और परपेंडिकुलर क्या है? एम सी। एम सी हाइपोटेनस क्या होगा? ओ सी। बस यही चीज यहां पर सोचने वाली है, बाकी सब इजी है। अब हमें मालूम है ए सी, ये ओ सी जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसके लिए सिंबल क्या यूज कर सकते हैं हम? ए वेक्टर। तो आपका कुछ यहां पे इस तरीके से आता है, ये एम सी इज इक्वल टू में ए वेक्टर साइन बीटा, ए वेक्टर साइन बीटा। नंबर 4, ये हमने एमसी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लेने वाले हैं ट्रायंगल एमसीई। इन ट्रायंगल एमसीई, ध्यान से कीजिएगा इसको, एमसीई, यहां से साइन अल्फा निकालेंगे हम। साइन अल्फा सेम वही P अपॉन एच। इसकी जब आप शिफ्टिंग करेंगे, पर इसके लिए सिंबल्स डाल देते हैं। परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर क्या होगा? MC, जैसा कि पहले वाले में भी था। लेकिन हाइपोटेनस क्या होगा इसके लिए? EC, EC, ठीक है। शिफ्टिंग करेंगे आप, MC इक्वल में EC के प्लेस पर क्या आएगा? B वेक्टर।
बी वेक्टर मल्टीप्लाई में साइन अल्फा, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। नंबर 5, अब आप यूज करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन है 4 एंड 5, तो वहां से अगर हम इसे यूज करते हैं, देखिए एमसी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसीलिए ए वेक्टर साइन बीटा इक्वल में बी वेक्टर साइन अल्फा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आ गई है। जब आप इसका रीअरेंजमेंट करते हैं तो फिर से ए वेक्टर डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल में बी वेक्टर डिवाइड बाय साइन बीटा, ये एक फाइनल हमारा आंसर आता है। इसका नंबर 6 डालना है आपको। ठीक है, नंबर 6। अब देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, है ना, बस लास्ट स्टेप आ रहा है ये। नंबर 3 इक्वेशन और नंबर 6 इक्वेशन, क्या इसमें कुछ सेम चीज है? आप ध्यान से देखिएगा, बी वेक्टर डिवाइड बाय साइन बीटा और बी वेक्टर डिवाइड बाय साइन बीटा दोनों में कॉमन है, तो इसलिए अब आप लाइन डालेंगे फ्रॉम बाय यूजिंग इक्वेशन 3rd एंड 6। इक्वेशन 3rd एंड 6 अगर आप दोनों को रिलेट करते हैं यहां पर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय साइन अल्फा इक्वल है बी वेक्टर डिवाइड बाय साइन बीटा। ठीक है, और आर वेक्टर डिवाइड बाय साइन थीटा, आर वेक्टर डिवाइड बाय साइन थीटा, और यही हमारा आंसर है। देखिए, साइज देखकर आपको नहीं घबराना है। ठीक है, साइज मैटर नहीं करता है। आपको क्या करना है, अगर एक साथ देखेंगे आप सारा तो बड़ा हैवी लगता है ये, क्योंकि काफी बड़ा डेरिवेशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। वेक्टर मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और 4 चीजें निकाल रहे हैं। डायग्राम हमारा जो बना हुआ है वो 2 वेक्टर का यूज करके हमने बनाया था। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही को इनिशियल वेक्टर हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। ठीक है ना, एक ही पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं या एक ही पोजीशन से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल था वो क्या है, थीटा। उस थीटा को हमने यहां लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे, मैथ्स की ट्रिक होती है ये। तो बी वेक्टर और ए वेक्टर सामने वाली साइड इसके इक्वल, सेम इसी तरीके से यहां पर। फिर आपने एक डायगोनल लिया जिसको हम क्या ले रहे थे, रिजल्टेंट। ठीक है ना, रिजल्टेंट की शर्त होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की थर्ड साइड को आप रिजल्टेंट कहना चाहते हैं तो वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होता है उस ट्रायंगल की बाकी 2 साइड्स के सेम ऑर्डर के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमने सबसे पहले फाइंड किया मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट ये सारा मैग्नीट्यूड था, ये हमारा आंसर आया, यहां पर आर निकल कर आया। डायरेक्शन जिसमें हमने tan बीटा को कैलकुलेट किया। नंबर 3 आपने लॉ ऑफ कोसाइन में कॉस को कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट नंबर 4 में आपने 4 ट्रायंगल लिए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल ECD, सेकंड ट्रायंगल OED, वो हम नाम यहां से मैच कर लेंगे। दोनों के जरिए इक्वेशन बनाई है, कुछ सिमिलरिटी थी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करके आपने इस तरीके से नंबर 3rd इक्वेशन जनरेट की। फिर आपने ट्रायंगल लिया OMC, ये छोटे वाला ट्रायंगल, फिर ये वाला छोटा ट्रायंगल। सब में निकालना आपको साइन ही है क्योंकि टॉपिक हमारा लॉ ऑफ साइन चल रहा है। फिर आपने 4th और 5th इक्वेशन को जनरेट किया, इनकी हेल्प से आपने नंबर 6 जनरेट किया। तो जो फर्स्ट वाले का केस का रिजल्ट आया था और जो सेकंड वाले का रिजल्ट है, उन दोनों को आप चेक करेंगे, नंबर 3rd और नंबर 6 को, तो आपके पास ये आंसर निकल कर आता है। यही हमारा लॉ ऑफ
साइन है। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा और याद रखिएगा प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स। देखते रहिए चैनल साइंस वर्ड।